हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बी ऑनर्स चेस एग्जामिनेशन फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2022-2023 के बारे में। मुझे नहीं लगता कि मुझसे अच्छा बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कोई और एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे, फॉर्म वॉर्म कब आते हैं, कट ऑफ वगैरह ये तो सब बता ही देगी। पढ़ना कैसे ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाना आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो तक आ चुके हैं तो फिर जाना मत, अच्छे से बात होगी, ठीक है। एज अ नोब स्टूडेंट हम मान के आपको चलेंगे। नोब का मतलब एज अ पबजी प्लेयर में नोब होते हैं ना, ऐसे मान के चलेंगे ताकि आपको हम डिटेल में हम सब चीज़ें बता सकें बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कब होता है, कैसे होता है। सबसे पहले आपके फॉर्म आते हैं। फॉर्म कब आते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके फॉर्म आपके इस बार 2022 की बात कर रहे हैं हम। 2023 में भी इसके आगे पीछे ही फॉर्म आएंगे, हो सकता है जल्दी आ जाए, लेट आ जाए। आप चेक कर लीजिएगा उस टाइम पे। हम 2022 में इसके फॉर्म 25 अप्रैल में आ चुके हैं। 17 मई लास्ट डेट है, 24 तक आप फॉर्म फिल 24 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है 17 मई तो लास्ट डेट है, पर 24 तक आप फॉर्म फिल करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो हम क्यों देंगे भाई एक्स्ट्रा चार्ज, हम तो सही टाइम पे फिल करेंगे ना, फालतू की बातें एक्स्ट्रा चार्ज क्यों दें जब हमें पता है लास्ट डेट क्या है, 17 मई है, हम तभी करेंगे, है ना। बात कर लेते हैं क्लियर क्लियर कि बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्या, क्या कट ऑफ रहती है, सब बात कर लेते हैं, ठीक है। बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे कि और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको जो जरूरी होती हैं चीज़ें, 50% आपकी होनी चाहिए 12th में पहले तो, ठीक है। एंड आपकी एज जो है आपकी 24 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई से, है ना। उससे ज़्यादा आपकी एज होगी तो आप क्वालिफाई मतलब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं और चीज़ों की। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है, डेट आ जाएगी तो फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल कैसे करना है आई बटन में वीडियो डाल दूंगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उससे हॉल टिकट डाउनलोड कर लेंगे। कुछ दिन बाद हॉल टिकट आ जाते हैं। हॉल टिकट के बाद आपको सेंटर मिल जाते हैं। सेंटर आपके कहाँ कहाँ पड़ते हैं, सेंटर आपके बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपके नियरेस्ट सेंटर, आप दूर से हैं, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में आपके सेंटर अलीगढ़ ही है, आपका लखनऊ में ही पड़ता है। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो वहाँ पर दे सकते हैं। पटना बिहार आपका, काजीखेड़ा फ्रॉम केरला एंड खानापारा फ्रॉम मेघालय। ये आपके सेंटर रहते हैं। आप यहाँ आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोलकाता आल्सो, वो भूल गया, वेस्ट बंगाल, यहाँ आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो मोस्टली लोग तो अलीगढ़ ही देने आते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में है। सिंपली बात कर लूँ इसके सिलेबस की, जो कि सब बता देंगे आपको। 25 नंबर की इंग्लिश एंड 25 नंबर की आपकी क्या थी, इंडो इस्लामिक, एंड 10 नंबर की आपकी रीजनिंग, एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक आपकी 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है। जनरल अवेयरनेस के बारे में अच्छे से बात करेंगे, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, और कट ऑफ की भी बात करेंगे साथ साथ इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। बी ए ऑनर्स जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, उसमें आप ऑनर्स करते हैं, उसमें आप रिसर्च करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको एज अ मेन रखेंगे, और भी सब्जेक्ट आपको एज अ सब्सिडी रखेंगे, एंड कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट मिलते हैं आपको। मेन सब्जेक्ट आपके कौन कौन से मिलते हैं आपको, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क, सोशोलॉजी। एंड पहले जो आपका बीए होता था वो आपका 3 ईयर का होता था, अब 4 ईयर का हो गया। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर थे, इन टोटल 6 सेमेस्टर हुआ करते थे, पर अब 8 सेमेस्टर है, मतलब 4 ईयर का हो गया है आपका। सीट की बात कर ले तो इकोनॉमिक्स में मेन सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, लाइक इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर आपको 100 फॉर मेल के लिए सीट है, फीमेल के लिए 15 है। ज्योग्राफी की बात कर लूँ तो इसमें भी 100 फॉर मेल है, एंड ज्योग्राफी में आपकी फीमेल की 40 सीट है। हिस्ट्री की बात कर लें तो 40 मेल के लिए है एंड 50 फीमेल्स के लिए हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें तो 100 मेल्स के लिए हैं, 50 फीमेल्स के लिए हैं। एंड इसके अंदर साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मतलब सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी, इसके अंदर आपके 35, 30 एंड 40 अराउंड है। फीमेल की आपकी 50-50 है। लास्ट में आपके सोशल वर्क में, आप सोशोलॉजी में 20-20 है। तो इसकी हम डिटेल में बात नहीं करते हैं, मैंने मेन सब्जेक्ट आपको बता दिए, इसमें ज़्यादा आप जाना पसंद करते हैं तो आपको बात कर लेते हैं इंडो इस्लामिक की। सबसे पहले तो कैसे पढ़ना है ना। इंडो इस्लामिक आपकी 25 नंबर की बुक कौन सी है, एक नाज गाइड आती है, एक ट्रू गाइड आती है। नाज गाइड एंड ट्रू गाइड में क्या डिफरेंस है, नाज गाइड लोग, मतलब मैं प्रेफर ट्रू गाइड को ही करता हूँ हमेशा से। नाज गाइड मोस्टली लोग, मतलब सबको पसंद आती है, शायद आपको भी नाज गाइड ही पसंद आए तो आप नाज गाइड ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। दोनों ही ले लीजिएगा, दोनों पढ़िएगा, ताकि एमसीक्यूज वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, 500 से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं। आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगी, जीके भी कवर करा देती है इंडो इस्लामिक में, सारी चीज़ें ही कंप्लीट हो जाती हैं आपकी, क्योंकि इंडो इस्लामिक में तो मेडाइबल पीरियड भी आता है, मेडाइबल आपका हिस्ट्री में आता है तो हिस्ट्री आपकी जीके में आती है, ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इतना मत घूम जाना, हम बात सब इंडो इस्लामिक की करें तो आप नाज गाइड, ट्रू गाइड में से कोई ले लीजिएगा। इंडो इस्लामिक में क्या क्या आता है उसकी बात कर लेते हैं। इंडो इस्लामिक का मतलब ये नहीं है कि इंडो इस्लामिक क्या दिया तो इंडो इस्लामिक का मतलब इस्लामिक की चीज़ें आएंगी आपकी। इंडो इस्लामिक का मतलब है इसके अंदर आपका अलीगढ़ मूवमेंट भी आएगा, मतलब सर सईद अहमद खान, जिनकी आज पोर्ट्रेट लगी है मेरे पीछे, इनके बारे में सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं।
एंड इस्लामिक के बारे में मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं हम, बदर, बैटल ऑफ बदर वगैरह, मतलब सारी बैटल्स पढ़ ली हमने, सारी इस्लामिक पीरियड भी पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। पर यहाँ से आपको मैं बता दूँ क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ से। सो ये चीज़ें मैं बताऊंगा, हर कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। सो इस्लामिक के क्वेश्चन हर बार जो एवरेज मैंने निकाला है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एवरेज मैंने एक निकाला है, ज़्यादा मान लें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ यहाँ से, तो फिर आते कहाँ से 25 नंबर, उसकी बात करें। सो अलीगढ़ मूवमेंट से आपके आते हैं 6 क्वेश्चन, ये मैंने एवरेज निकाला है 3 का, अपने उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, इससे 1-2 ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। सो फिलॉसफी से आपके आते हैं 80 क्वेश्चन, फिलॉसफी नहीं फिलॉसफर से। सो इस्लामिक फिलॉसफर हैं, साइंसदान हैं वहाँ के, जो इस्लामिक में जो साइंसदान वगैरह जिन्होंने खोज की, जैसे इब्ने सीना है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, इन सारी चीज़ें, इब्ने अल-ख़वारिज़मी, ऐसे साइंटिस्ट के क्वेश्चन आएंगे। एंड आपके पोइट के आएंगे, अल्लामा इकबाल कौन थे, उनकी पोइट्री क्या है, एंड आपके सूफीज़्म क्या है, मूवमेंट क्या है, ये सारे मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट वगैरह, इन सब के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके क्वेश्चन इंडो इस्लामिक में। आप सोच के बैठते हैं कि यहाँ से आएंगे, नहीं, इस्लामिक के क्वेश्चन फिलॉसफर से आते हैं ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, वो हमारा है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा सेक्शन होते हैं। मतलब जनरल अवेयरनेस में क्या हो गया, एक तो साइंस हो गया, मतलब साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मतलब इतना डीप मत जाना पढ़ने के, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते, बताऊँगा कितने क्वेश्चन आते हैं। सो आपका एक तो साइंस हो गया है, उसके बाद आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, यही चीज़ें आती है आपकी जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर पढ़ना क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो कैसे कहाँ से आ गए, सो बात कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है, तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ तुमको। अगर आप पे टाइम है तो देखते रहिए वीडियो, अदरवाइज़ तो मैंने सारी डिटेल कंप्लीट कर ली है, आपको मज़ा आएगा। ये डिटेल वीडियो आपको पता होगी ना, तो आपको बहुत चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, आपको इस चीज़ से पता होगी कि बिना बात आप बुक्स पढ़े जा रहे हैं, आपको पता तो होनी चाहिए कि बुक्स से कितने क्वेश्चन आ गए हैं, कौन सी चीज़ें किससे आ गए। सो सबसे आपके 2018 और 19 का पेपर है, इसमें आपके जीके में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे ये बताऊँगा। जैसे एक नेशनल डे से आया था, फुल फॉर्म में से 2 आए तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बुक्स में से 1 आए, किसकी बुक है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। यूनेस्को एक संस्था है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आए, फर्स्ट फीमेल तरीके से क्वेश्चन आ गए कि पहली फीमेल जिसने माउंट एवरेस्ट क्लेम किया, ऐसे क्वेश्चन वहाँ से आए थे। कोस्मोलॉजी से आए थे, मतलब कोस्मोलॉजी समझते हैं ना, आउटर स्पेस, वहाँ से आपके क्वेश्चन आए थे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आपके 2 क्वेश्चन आए बार बार, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देख लीजिएगा। मैं यहाँ जीके की बात कर रहा हूँ, जीके आप कंफ्यूज होते हैं जीके में क्या क्या पूछेगा, वो तो एक अलग चीज़ है, हिस्ट्री वगैरह उसको अलग बात करेंगे। मैं जीके की पॉइंट की बात जनरल नॉलेज की बात करूँ, वो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। अगर 2 मैंने मान लिए तो 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए। एंड हिस्ट्री आ गई आपकी जीके के अंदर। हिस्ट्री में आप 3 तरीके, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पता ही होगा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सो एंशिएंट इंडिया से बहुत सालों से कुछ आ नहीं रहा है, तो हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं। तो एंशिएंट इंडिया को पढ़नी है नहीं पढ़नी है इसकी बात कर लेते हैं। पढ़नी है, आ नहीं रहा है इसका मतलब शायद आ जाए। सो बस आपको 2 चीज़ें पढ़ लेना है, ज़्यादा डीप मत पढ़िएगा क्योंकि आ नहीं रहा है, कुछ हिसाब से बता रहा हूँ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन IBC पढ़ना है आपको, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और बहुत सारी डायनेस्टीज के, चोला डायनेस्टी वगैरह, समुद्रगुप्त वगैरह, कुछ नहीं पढ़ना, बस ये दोनों पढ़ लिया। मिडिल इंडिया में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल एम्पायर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि मिडिवल इंडिया से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से आते हैं आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं आपके बुक्स को मैंने बता दी। इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से आपके कितने आते हैं, 6, तो पॉलिटी अच्छे से पढ़िएगा, 6 क्वेश्चन है, काफ़ी रखते हैं अपने आप। साइंस में आपके आते हैं 3 क्वेश्चन, किस तरीके के आएंगे क्वेश्चन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक आपसे पूछ लिया कि सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और 3 मैंने कन्फ्यूज़न में रखे जो मुझे खुद ना समझ आई कि किस में से आए थे। रीजनिंग की बात कर लें, आपकी जीके कंप्लीट हो गई। जीके में आपको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आपको चीज़ें दोबारा। मॉडर्न इंडिया से 8 बताए थे, एंशिएंट इंडिया से 0, मिडिवल इंडिया से आपको 5 क्वेश्चन बताए थे। जीके में आपको मैंने 7 क्वेश्चन निकाल के दिए थे। साइंस में आपके 6 क्वेश्चन आए थे। इंडो इस्लामिक में मैंने बता दिया था आपको। अलीगढ़ मूवमेंट से बताए थे 3 क्वेश्चन। रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स से 3 और इकोनॉमिक्स से 3। तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन आए कहाँ से है रीजनिंग में। सो रीजनिंग बहुत तरीके की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है रीजनिंग में, है ना। सो डायरेक्शन में से आपका 1 क्वेश्चन आया था, है ना, नहीं एक डायरेक्शन से आया, एक डिक्शनरी से आया। डिक्शनरी आप जानते, आप पढ़ लेंगे रीजनिंग तो आप अब सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं आपको, ठीक है। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है, बोर्ड मैथ से 1 क्वेश्चन आया है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आया है, लेटर सीरीज से 3 क्वेश्चन आए, ब्लड रीजनिंग से 1 क्वेश्चन, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब पढ़ने बैठ जाओ। रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन कुछ भी, तो वो रीजनिंग होती है। सो रीजनिंग में इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। होप आपको सिलेबस थोड़ा सा समझ आ गया होगा। इसके नोट्स वगैरह आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर आप कमेंट करेंगे मुझे आपकी चीज़ें पता लगेंगी। मैं भी रात के 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ। अभी ये मेरी साइड हुई, देखो इधर साइड जाता हूँ मैं। सो
ये साइड बननी है। अभी मुझे इससे डर लग रहा था भाई, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आपको भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। अभी मैं इतनी साइडों से डर गया था भाई, इधर साइड में इसीलिए आया हूँ, है ना। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तभी तो कुछ होगा, है ना। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।